टाइटैनिक निर्देशक जेम्स कैमरन ने एक महाकाव्य ब्लॉकबस्टर सिनेमा अवतार बनाया जो 2009 में रिलीज हुआ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 18,000 करोड़ की कमाई की थी। यह अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इस वीडियो में आइए अवतार की ते दुनिया में आते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां पृथ्वी ऊर्जा से बाहर चल रही थी, वैज्ञानिकों ने पेंडोरा नामक एक दूर के ग्रह पर एक समाधान खोजा। एकमात्र समस्या यह थी कि पेंडोरा मनुष्यों के लिए खतरनाक था। इसके जहरीले वातावरण और उग्र मूल निवासियों को नावी कहा जाता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने अवतार नामक विशेष संकर क्लोन बनाए जो पेंडोरा पर जीवित रह सके। हमारे नायक जेक सुली, एक बहादुर पैराप्लेजिक मरीन को एक अवतार ऑपरेटर के रूप में एक नया जीवन जीने का मौका मिलता है। उसे वैज्ञानिकों की रक्षा के लिए भेजा जाता है जो पेंडोरा के अद्भुत जीवों और पौधों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन उसकी ड्यूटी के दौरान एक विशाल जीव उस पर हमला करता है और वह सुरक्षा के लिए जंगल में भाग जाता है। सौभाग्य से वह एक मजबूत और निडर नवी महिला नेतिरी द्वारा बचा लिया गया है। वह उसे अपने गोत्र में ले जाती है क्योंकि वह मानती है कि वह महत्वपूर्ण है। जेक नावी तरीकों के बारे में सीखना शुरू करता है और उनकी सुंदर संस्कृति से प्यार करने लगता है। लेकिन पेंडोरा पर खनन करने वाली कंपनी आरडीए चाहती है कि जेक नावी की जासूसी करे। जब वैज्ञानिकों को इस बात का एहसास होता है, तो वे जोड़ तोड़ करने वाले कर्नल क्वार्च से दूर अपने शोध को जारी रखने के लिए एक गुप्त स्थान पर चले जाते हैं। जेक नावी के दोस्त बन जाते हैं, यहाँ तक कि एक योद्धा के रूप में उनका सम्मान भी अर्जित करते हैं। वह जनजाति में अपना स्थान पाता है और नेतिरी के प्यार में पड़ जाता है। लेकिन परेशानी तब पैदा होती है जब आरडीए होमट्री कहे जाने वाले नावी के पवित्र घर को नष्ट करने की योजना बनाता है। जेक और वैज्ञानिक नावी को खाली करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी बात रखने के लिए केवल 1 घंटे का समय होता है। आरडीए वैसे भी होमट्री को नष्ट करने का आदेश देता है और जेक वापस लड़ने का फैसला करता है। जेक नावी को स्वीकार करता है कि वह एक बार जासूस था और वे विश्वासघात महसूस करते हैं। कर्नल क्वारिच जेक और वैज्ञानिकों को पकड़ लेता है, लेकिन ट्रूडी नामक पायलट की मदद से वे भागने में सफल हो जाते हैं। दुर्भाग्य से भागने के दौरान डॉक्टर ऑगस्टाइन घातक रूप से घायल हो गए। नावी का भरोसा फिर से हासिल करने के लिए जेक एक साहसी योजना के साथ आता है। वह अपने मन को टोरुक नामक शक्तिशाली प्राणी से जोड़ता है और उसका सवार बन जाता है। नासिक्स चकित हैं और जेक उन्हें आत्माओं के पेड़ पर होमट्री के बचे लोगों के पास ले जाता है। वे डॉक्टर ऑगस्टाइन की चेतना को उसके अवतार शरीर में अपलोड करके बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब जेक संयुक्त नवी जनजातियों के नेता के रूप में पदभार ग्रहण करता है। वे आरडीए से लड़ने की तैयारी करते हैं, जो बड़े पैमाने पर हमला करता है। आरडीए के पास बेहतर तकनीक है, लेकिन पेंडोरा के जानवर नावी के पक्ष में तराजू को झुकाते हुए लड़ाई में शामिल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ग्रह ही वापस लड़ रहा है। जेक का सामना कर्नल क्वार्च से होता है और एक भयंकर युद्ध के बाद
वह उस बमवर्षक शिल्प को नष्ट कर देता है जो ट्री ऑफ सोल्स के लिए खतरा है। हालांकि क्वार्च जेक के अवतार लिंक को तोड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे वह पेंडोरा के घातक वातावरण में उजागर हो जाता है। लेकिन नेतेरी ठीक समय पर पहुंच जाता है, क्वार्च को हरा देता है और जेक की जान बचाता है। अंत में आरडीए हार जाता है और जीवित मनुष्यों को पेंडोरा छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जेक की चेतना स्थायी रूप से उसके अवतार में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे वह नावी के बीच हमेशा के लिए रह सकता है। वह एक सच्चा नायक बन गया है, प्यार, एकता और पेंडोरा की असाधारण दुनिया की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है।